जाने ना माने तू या माने ना। पहलगाम के मामले में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को बाहर भेजा गया था ताकि वह भारत का पक्ष दुनिया को समझा सके, पाकिस्तान को बेनकाब कर सके। इसी सिलसिले में बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, फागनोन कोनियाक और रेखा शर्मा शामिल थे। इसके अलावा एआईएमआईएम सांसद असउद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह साधु और गुलाब नबी आजाद के साथ पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन शुक्ला भी अल्जीरिया और दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखने गए थे। इन्हें 4 देशों में जाकर भारत की बात दुनिया को बतानी थी, लेकिन बीते दिनों अपने अंतिम पड़ाव अल्जीरिया में खाने की टेबल से बीजेपी की सांसद का एक गाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद से सियासत तो गरमानी ही थी। अब इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुप्रिया सिनेत ने कहा, मुझे लगा सर्वदलीय मंडल हिंदुस्तान के खिलाफ एक क्रूर आतंकी हमले जिसमें 28 लोग शहीद हुए, हमारी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों, पुंछ में हमारे इन 16 निर्दोष लोगों की शहादत के बारे में दुनिया को बताने गए हैं। यहाँ तो अलग ही माहौल है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा हिंदी फिल्म का एक गाना गा रहे हैं। उनके बगल में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भी बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। इसी लाइन में आगे बाकी के सांसद बैठे हैं। वहीं जैसे रेखा शर्मा गाना पूरा करती हैं, तभी सब लोग तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हैं। एक बार वो 12 सेकंड का वीडियो आप पूरा देख लीजिए। जाने ना माने तू या माने ना। इस वीडियो पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। यही बात ऐसे नेताओं पर भी लागू होती है। घटिया और बेशर्म पार्टी चल रही है। लोगों की भावनाओं का इन्होंने कचूमर बनाकर रख दिया है। वहीं विवेक गुप्ता नाम के एक शख्स ने लिखा, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से विदेश में गए सांसदों का दल मस्त बैठकर पकवान खा रहा है। एक सांसद महोदया जिनका नाम रेखा शर्मा है, वह बॉलीवुड के गाने गाकर विदेशियों का मनोरंजन कर रहे हैं। क्या सांसदों को विदेश इसी तरह की अय्याशी करने के लिए भेजा गया था? वहीं कुछ लोग सुप्रिया को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। संदीप अवस्थी नाम के एक यूजर ने लिखा, तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी है वो कांग्रेस को खत्म करके ही साफ होगी। गालीबाज आंटी, कुछ सीखो सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं से जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश में भले ही विरोधी हो मगर विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं। बता दें कि अल्जीरिया की यात्रा के बाद रेखा गुप्ता समेत पूरा डेलीगेशन भारत में लैंड कर चुका है। रेखा शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सुनिए उनकी जुबानी। हमारा जो डेलीगेशन था वो बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया 4 देशों से होके आया और ये बहुत सफल डेलीगेशन रहा। सभी देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सभी देशों को ये मालूम है कि भारत जो है सही राह पर है, टेरर के अगेंस्ट खड़ा है और आजकल जितने भी देश डेवलपमेंट चाहते हैं वो टेररिस्ट देशों के साथ और टेरर के अगेंस्ट जो है बिल्कुल खड़े हैं। टेरर के अगेंस्ट और टेररिस्ट देशों के अगेंस्ट खड़े हैं। इसी कारण से उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे ये कहा कि टेरर की लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े हैं। हर तरह से वो भारत की डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि भारत जो है आने वाले समय में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है और आने वाले समय में पहले नंबर पे रहेगा। इसलिए उनको उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है और अपने देश में भी भारत के साथ साथ काम करना है। इसलिए सभी देशों ने आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया, हमारी बात सुनी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बिल्कुल हर जगह हमारे सभी मेंबर्स ने इसको बहुत मजबूती से रखा और ये बताया कि पाकिस्तान को जो
अलग अलग देशों से एड लेते हैं अपने देश में लोगों को हेल्थ लोगों की हेल्थ रखने के लिए, ठीक या खाने पीने के लिए जो भी लेते हैं, लेकिन उसका पैसा जो है वो टेरर कैंप्स में जा रहा है। ये साफ साफ बताया गया और लोगों को ये कहा गया कि अलग अलग देशों से ये बात की गई कि अगर ये पैसा आप देंगे तो ये गलत जगह जा रहा है और इनको ग्रे लिस्ट में आएगा, तभी ये लोग सुधरेंगे। और पहले भी ऐसा हुआ था, जब ये ग्रे लिस्ट में थे तो इनको प्रॉब्लम थी और इन्होंने ये टेरर कैंप्स पे कुछ कदम भी उठाए थे, लेकिन अब ये फिर से इस तरह से करने लगे हैं। तो बहुत सारे सभी देशों ने ये कहा कि ये इस पे विचार किया जाएगा और शर्तों के साथ पैसा मिलेगा उनको। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलत फहमियां जैसे पाकिस्तान फैला रहा है, वैसे ही हमारी ऑपोजिशन पार्टी भी उनके साथ मिलकर कुछ गलत फहमियां फैला रही है। और उसी को हमने, जो सच है और वो सच जिसके प्रूफ हमारे पास है, वो सभी देशों के सामने रखे गए और ये समझाया गया। और ये बहुत अच्छा कदम था माननीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने ये डेलीगेशन भेजे, क्योंकि जब तक आप जाकर दुनिया को सच नहीं बताओ तो दुनिया जो है झूठ पर विश्वास करने लगती है। और इन डेलीगेशन के प्रूफ्स के साथ जब हमने सच बताया तो दुनिया को विश्वास हुआ हमारी बात पे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो सफलता मिली है वो हमने बताया और क्यों जरूरी था। भारत एक पीसफुल देश है और उसके बावजूद ये ऑपरेशन क्यों जरूरी था, ये बताना भी दुनिया को बहुत जरूरी है।